गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस विषय ठीक में लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन में हमने कल NaOH की बनाने की विधि के बारे में पढ़ा था। NaOH का सामान्य नाम प्रसिद्ध नाम क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है, उसकी बनाने की विधि जो होती है क्लोर क्षार प्रक्रम द्वारा उसको बनाया जाता है, उसका रासायनिक समीकरण और उसके उपयोगों के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो हमने ये जो लवण के परिवार की जो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं उसमें हमने NaOH की जो बनाने की विधि पढ़ी थी उसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम, क्लोर क्षार प्रक्रम द्वारा। अब होता क्या है क्लोर क्षार प्रक्रम द्वारा, उसको कैसे बनाया जाता है उसका एक चित्र है जो कल रह गया था आपकी वीडियो में, उसका मैं चित्र बना रहा हूँ तो उसको ध्यान से देखना। हम एक क्या लेते हैं, बीकर लेते हैं। हमने एक क्या लिया, बीकर लिया। उस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड हुआ, ये दूसरा हुआ। ये 2 धन इलेक्ट्रोड होते हैं। ये 2 क्या है, इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोडों को धातु के तारों से अपन कैसे जोड़ देते हैं, इन धातु के तारों से इनको बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रोड, ये कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, ये माइनस होता है, ये इलेक्ट्रोड होता है एनोड। ठीक, ये होता है आपका कैथोड, धन सिरा वाला एनोड, और ये क्या ऋण वाला सिरा होता है कैथोड सिरा। प्लस माइनस धारा इधर से प्लस से ऋण की ओर बहती है। अब ये विलयन किसका है, ये जो जलीय विलयन है बीकर में वह है इतना, इसका जलीय विलयन के लिए चलन क्या आधे से ज्यादा क्या इसमें डूब जाता है। NaCl का ये क्या है, जलीय विलयन। इस जलीय विलयन में ये इलेक्ट्रोड का आधे से ज्यादा डूब जाता है। तो ये किसका जलीय विलयन है, NaCl का जलीय विलयन, जलीय विलयन। यहाँ पर बीकर है, इस बीकर में हम इस प्रकार से चीजें क्या उपकरण को व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक, अब जो हमें क्लोर क्षार प्रक्रम द्वारा जो क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होगी, Cl2 जो गैस होती है वो इस पर Cl2 गैस हमें प्राप्त होती है। एनोड पर Cl2 और NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस इस पर हमें प्राप्त होती है। अब होता क्या है इसमें, जब NaCl के जलीय विलयन, ये NaCl का क्या है, जलीय विलयन है। इस जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या प्रवाहित करें तो ये आयन अपने आप में क्या टूटेंगे। ठीक, अब NaCl के जलीय विलयन में अपन जल तो है ही है, अब NaCl का जलीय विलयन किससे क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है। कैसे करेगा, जल से क्रिया करेगा। तो NaCl क्या टूटेगा, कौन सा आयन ग्रुप में टूटता है, NaCl Na+ और Cl- के रूप में टूट जाता है। तो Na किसके रूप में टूटा, Na+ और Cl- आयन के रूप में NaCl क्या टूट जाता है। इस प्रकार ये टूटा। अब टूटा तो ऋण वाला सिरा किधर जाएगा, धन की ओर जाएगा, और धन वाला सिरा किधर जाएगा, ऋण की ओर जाता है। जल से तो अभिक्रिया करता है, ठीक, लेकिन अपने आयन में टूट जाता है। टूटने के बाद में ये जो क्लोरीन होती है वह एनोड आयन इलेक्ट्रोड की तरफ चली जाती है, और Na जो धन वाला सिरा होता है वह किधर जाएगा, कैथोड आयन की तरफ जाता है। तो इस प्रकार इसको क्लोर क्षार प्रक्रम द्वारा क्या इसको हम बना सकते हैं। तो NaOH को क्लोर क्षार प्रक्रम द्वारा इसको क्या बनाया जाता है। NaOH को किसके द्वारा बनाया जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रम द्वारा क्या बनाया जाता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, क्लोर यानी क्लोरीन
और क्षार यानी NaOH इसको बनाया जाता है। तो ये क्या है बनाने की विधि है, इसको अपन चित्र को अपन क्या नोट कर सकते हैं। इस प्रकार की विधि के द्वारा अपन इसको क्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुई NaOH के बनाने की क्या हुई विधियां हुई। अब है तीसरा आपका अब लवण आ रहा है आपका अपन जो दैनिक जीवन खाद्य पदार्थों रूप में दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। अधिकांश घरों में ये आपका जो लवण है देखने को मिलता होगा। ठीक, इसकी जो समानता है बिल्कुल नमक जैसी होती है। तो ये जो है तीसरा जो लवण है मैं बता रहा हूँ उसको अपन क्या बोलते हैं। तीसरा है सामान्य जो होता है उसको अपन खाने का सोडा, खाने का सोडा। अब खाने का सोडा घरों में जो प्रचलित होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, सामान्य उसका प्रचलित नाम है खाने के सोडा। इसका क्या नाम है खाने का सोडा NaHCO3। ठीक, खाने का सोडा बोल सकते हैं इसको खाने का सोडा। और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसको किसके रूप में जाना जाता है। खाने का सोडा होता है NaSCO3, उसको अपन खाने का सोडा बेकिंग सोडा। ठीक, और इसका जो रासायनिक सूत्र होगा उसको ले सकते हैं NaHCO3। तो जो खाने का सोडा होता है बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है NaSCO3। अब इसका आता है रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम देखो सोडियम। सोडियम Na क्या हो गया सोडियम, H क्या है हाइड्रोजन। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, या इसको क्या बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको क्या बोलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जो खाने का सोडा होता है उसका प्रसिद्ध नाम उसको भिन्न नामों से क्या जाना जाता है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक, और इसके रूप में इसको जानते हैं। ये खाद्य पदार्थ होता है जो घरों में रसोई घरों में आपको बहुत देखने को सामान्यतः मिलता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 को क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट उसको कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या हुआ इसका सामान्य जो प्रसिद्ध नाम है रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम, इन नामों से इनको क्या जाना जाता है। अब आता है इसका बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। जो बनाने की विधि का जो रासायनिक समीकरण है उसको देखो। बनाने की विधि में आपकी थ्योरी आती है और रासायनिक समीकरण आता है। जो बनाने की विधि होती है ठीक, इसको बनाने की विधि में देखो NaCO3 को खाने के सोडे या बेकिंग सोडे को सोडियम क्लोराइड के साथ मतलब NaCO3 को सोडियम क्लोराइड के साथ क्या लेते हैं CO2 जल व NH3 के साथ इसकी क्या कराई जाती है NH3 के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। आरएक्शन होती है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। मतलब जब सोडियम क्लोराइड के साथ आपकी जल हुआ, CO2 गैस हुई और NH3 अमोनिया हुई, उसको क्या है उसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। मतलब बनाने की जो विधि होगी उस विधि में बनाने की विधि में सोडियम क्लोराइड के साथ CO2 जल व अमोनिया इन सब की क्या रासायनिक अभिक्रिया के तहत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हमें NaHCO3 हमें प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा हमें क्या प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो आपको ये चीज याद रखनी है। मतलब NaCl के साथ क्या रहना है CO2 जल व अमोनिया की क्रिया करवानी है और सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त करना होता है। तो अब आता है इसका रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण खाने के सोडे का क्या है रासायनिक समीकरण।
अब देखो समीकरण क्या होगा, हम क्या ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, NaCl NaCl प्लस का ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, CO2 गैस ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, NH3 अमोनिया गैस ले रहे हैं। इन सब की क्या अभिक्रिया अपन करा रहे हैं, तो हमें देखो क्या प्राप्त होता है, एक तो हमें क्या प्राप्त होता है, NH4Cl प्लस NaHCO3 हमें प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद क्या होता है, खाने का जो सोडा होता है, खाने का सोडा, या इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको समीकरण रासायनिक जो समीकरण होता है उसको नीचे नाम लिखना क्या आवश्यक होता है कि आपको नाम याद है। तो जब NaCl के साथ जल, CO2 व अमोनिया गैस की रिएक्शन कराई जाती है, रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, तो हमें खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। और जो ये NH4Cl होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार इसके बनाने की विधि का ये क्या है, रासायनिक क्या है, समीकरण है। ठीक, रासायनिक समीकरण ये है। तो NaCO3 हमें क्या प्राप्त हो गया। अब जो NaOH जो CO3 होता है, NaOH जो CO3 होता है, यह है एक क्या है, दुर्बल क्या है, क्षार। यह दुर्बल क्या है, संक्षारक इसको माना जाता है, असंक्षारक क्षार है। ठीक, तो अपन कह सकते हैं NaHCO3 एक दुर्बल असंक्षारक होता है, असंक्षारक होता है। ठीक, मतलब NaOH जो CO3 है, ये जो बना है NaOH जो CO3 बना, यह एक क्या है, दुर्बल क्या है, असंक्षारक है, जो कि खाना पकाते समय या गर्म करते समय, मतलब NaOH क्या है, दुर्बल असंक्षारक है, जो खाना पकाते समय या गर्म करने पर यह हमें निम्न अभिक्रिया देता है, मतलब निम्न पदार्थों में क्या टूट जाता है। तो NaH जो CO3 है, ये NaH जो CO3 है, वह एक क्या है, दुर्बल क्या है, असंक्षारक है, जिसका उपयोग अपन खाना पकाते समय या गर्म करते हैं, तो वह निम्न प्रकार से क्या हमें अभिक्रिया प्रदान करता है या टूट जाता है। अब वो किन पदार्थों में टूटता है, जैसे देखो NaOH CO3 किन पदार्थों में टूटता है। अब NaOH को अपन 2NaHCO3 को अपन ने क्या किया, गर्म किया। ये चिन्ह किसका है, गर्म का। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन ने क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया, गर्म किया। सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने गर्म किया, 2NaOH को जब अपन गर्म करते हैं तो यह आयनों में टूट जाएगा। तो फिर टूटेगा, एक तो क्या बन गया हमारे पास Na2CO3 प्लस CO2 प्लस जल में ये क्या टूट जाता है। मतलब इस खाने के सोडे को अपन ने जब गर्म किया, या कोई ब्रेड रोटी डबल रोटी हुई, उसमें अपन ये बेकिंग पाउडर मिला करते हैं, तो अपन उसको जब गर्म करते हैं तो कोई चीज़ डबल रोटी ब्रेड हुई, इडली डोसा हुआ, उसमें अपन खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। जब उसको अपन गर्म करते हैं तो वह फूल जाता है और बिखर जाता है। तो जब NaOH को अपन ने गर्म किया तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस इसमें क्या टूट जाता है। ये क्या सोडियम कार्बोनेट में क्या टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट में क्या टूट जाता है, ये टूट गया। ये सोडियम कार्बोनेट में क्या टूट जाता है। ठीक, तो ये क्या हुई, इसके बनाने की विधि का क्या है, रासायनिक समीकरण। अब आते हैं इसके गुण क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं इसके गुण, बनाने की विधि पढ़ी, ये पढ़ा। अब आते हैं इसके गुण क्या है। खाने के सोडे के गुण, 2-3 इसके गुण हैं। यह है सफेद चिकना, जो खाने का सोडा होता है सफेद चिकना, पाउडर नुमा होता है,
मतलब जो खाने का सोडा हुआ वह सफेद चिकना मुलायम जैसा क्या होता है, पाउडर जैसा होता है। ठीक, पाउडर जैसा क्या होता है। अब ये पाउडर जैसा होता है तो अब देखो पाउडर जैसा होता है, यह जल में होता है, यह है जल में अल्पविलेय होता है, यह जल में क्या अल्पविलेय होता है। मतलब सफेद रंग के जो चिकना पाउडर होगा वह जल में अल्पविलेय होगा, घुलने के बाद में गैस के रूप में क्या निकल जाता है, उड़ जाता है उसमें। तो यह जल में क्या हुआ, अल्पविलेय हुआ। अब आते हैं इसके उपयोग, क्या क्या इसके उपयोग है। तो खाने के सोडे के अब क्या आते हैं उपयोग। अब खाने के सोडे का हम उपयोग करते हैं, इसके उपयोगों में से क्या प्रश्न उठता है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है तो उसमें अपन जो उपयोग करते हैं, उपयोग क्या है। पहला उपयोग, खाने का सोडा बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। खाने का सोडा या इस सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, खाने के सोडे का उपयोग, खाने के सोडे का उपयोग, सोडे का उपयोग हम खाने के सोडे का उपयोग हम बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। बात समझो, बेकिंग पाउडर क्या होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है, यह बेकिंग पाउडर अपन बयान करते हैं, बेकिंग पाउडर का डिब्बा आता है। बेकिंग पाउडर में एक तो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है, टार्टरिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। ठीक, जो बेकिंग पाउडर होगा वह बेकिंग सोडा व टार्टरिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो आपको देखने को मिलता है। तो प्रश्न उठ जाता है कभी कभी, बेकिंग पाउडर किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है, या बेकिंग पाउडर किन किन पदार्थों से मिलकर क्या बना हुआ बनता है। यह एक क्या है, मंद खाद्य क्या है, अम्ल है। यह मंद एक क्या है, खाद्य अम्ल है। अब जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो इसमें जल मिलाया जाता है तो CO2 गैस उत्पन्न होती है। मतलब बेकिंग पाउडर में अपन क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। ठीक, तो अपन देखो खाने का सोडा का उपयोग हम बेकिंग पाउडर को इसका उपयोग करते हैं। खाने का जो सोडे का उपयोग हम बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं। बेकिंग पाउडर में होता क्या है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का क्या है, मिश्रण है। तो यह एक मंद धीमा खाद्य पदार्थ का क्या है, मिश्रण है। मतलब जो बेकिंग जो पाउडर होता है वह एक मंद खाद्य पदार्थ का क्या है, मिश्रण होता है। देख, मिश्रण होता है। अब जब बेकिंग पाउडर को मतलब जब बेकिंग पाउडर को गरम करते हैं, जब बेकिंग पाउडर को गरम करते हैं तो उसमें से क्या CO2 गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। जब बेकिंग पाउडर को अपन गरम करते हैं तो CO2 गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो CO2 गैस उत्पन्न होती है, गरम किया जाता है तो यह इसमें जल में जाता है। तो वो कह रहा है यह बेकिंग पाउडर में अपन क्या गरम करते हैं या जल मिलाते हैं। मतलब बेकिंग पाउडर को अपन गरम किया, जल मिलाया, उसमें CO2 का जल मिलाया तो उसमें जल मिलाते हैं। जब बेकिंग पाउडर में अपन जब जल मिलाते हैं, जल मिलाए तो क्या हो, CO2 गैस उत्पन्न होगी। कभी देख लेना इडली या मैदा में अपन खाने के जो सोडा उसको मिला के रखते हैं, जल से मिलेगा वो आटा मिलेगा उसका रूप, तो उसमें CO2 गैस क्या उत्पन्न होती है। और वो CO2 गैस का ईस्ट का खमीर क्या उत्पन्न करता है, जिससे मैदा फूल जाती है, सूजी क्या होती है, फूल जाती है। तो बेकिंग पाउडर में हमने क्या जल मिलाया तो CO2 गैस उत्पन्न हुई, जिससे अपन ब्रेड, केक, इडली, डोसा आदि अपन खाद्य पदार्थ क्या बना सकते हैं। ब्रेड, टोस्ट, केक, इडली, डोसा आदि खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। और जो डबल रोटी डोसा डबल रोटी के फूल कर क्या मोटी हो जाती है। तो बात यही है, जब बेकिंग पाउडर में आपने क्या बनाया, जल मिलाया तो CO2 गैस क्या उत्पन्न हुई, तो उसको अपन जब गर्म करेंगे तो
बाद में चीज को अपन क्या खाना पकाएंगे तो वो चीज क्या होगी, बाद में क्या होगी, गर्म होगी। ठीक, तो वैक्यूम पाउडर में अपने जल मिलाया तो CO2 गैस उत्पन्न हुई, उसके बाद उस पानी को अपन ने क्या गर्म किया, तो गर्म करने के बाद में उसको ब्रेड, केक, इडली और जो डबल रोटी होती है अगर फूल का क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, फूल का क्या होती है, मोटी। तो इस प्रकार बेकिंग जो सोडा होता है, पाउडर होता है, उस पर खाद्य पदार्थों के उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब जैसे देखो NaSCO3, NaSCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें H+ आयन का जल मिलाया। अब H+ आयन जब इसमें जल मिलाया, ये किस H+ क्या है, कोई अम्ल है, अपन क्या उसमें अम्ल मिला रहे हैं, H+ का मतलब इसमें कोई अम्ल मिलाया, H+ का मतलब इसमें कोई अम्ल मिलाया, मतलब वैक्यूम पाउडर क्या होता है, वैक्यूम सोडा और उसका मिश्रण होता है टार्टिक अम्ल का। अम्ल क्या इकट्ठे होते हैं, अपने को टार्टिक अम्ल लाया, टार्टिक अम्ल इन पदार्थों का क्या मिश्रण है, तो हमें क्या प्राप्त करता है, CO2 प्लस H2 के समय क्या प्राप्त होती है, CO2 प्लस H2 हमें जल के हमें प्राप्त होता है। और कोई लवण जो बनेगा वह किसका बनेगा, अम्ल का क्या बन जाता है, लवण हमें प्राप्त होता है, अम्ल का लवण हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, अम्ल का हमें क्या लवण प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं इसमें, जैसे अपने क्या लिया, वैक्यूम पाउडर NaOH क्या लिया, CO3 लिया, कोई टार्टिक अम्ल ले लिया, अम्ल टार्टिक लिया, जैसे एसिटिक अम्ल लिया। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अम्ल का कोई लवण CO पहले का, ये क्या है, अम्ल का क्या है, लवण हुआ प्लस CO2 प्लस जल बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, वैक्यूम सोडा। ठीक, तो उसमें अम्ल का जो लवण लिया उसके साथ क्रिया कराई तो हमें ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये एक क्या है उसका उपयोग, तो वैक्यूम पाउडर का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा है रसोई घरों में भोजन को शीघ्र पकाने के लिए, रसोई घरों में भोजन को शीघ्र पकाने के लिए वैक्यूम पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक, रसोई घरों में दूसरा इसका उपयोग है, एक तो खाद्य पदार्थ के रूप में, भोजन के रूप में, खाद्य या भोजन के रूप में रसोई घरों में इसका उपयोग किया जाता है। भोजन पदार्थों को रसोई घरों में इसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ। दूसरा है इसका उपयोग शीतल पेय पदार्थ या वात पेय पदार्थ या सोडा वाटर के निर्माण में CO2 का उपयोग किया जाता है। जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है आपकी, कोको कोला हुए, ये हुई वात पेय पदार्थ, सोडा वाटर हुआ, तो शीतल पेय पदार्थ, वात पेय और सोडा वाटर जो पेय पदार्थ के निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग सोडा अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो खाने का सोडा का उपयोग है उसका अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। वैक्यूम पाउडर का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग, शीतल पदार्थ अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इयोनो जैसे ये इसका उपयोग, चौथा है इसका इएनओ जैसे साल्ट फ्रूट, इएनओ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, साल्ट फ्रूट उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है, उत्पादों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पांचवा है प्रयोगशाला में इसको क्या रखा जाता है, प्रयोगशाला में इसको रखा जाता है। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसके 5 क्या है उपयोग है। खाने का सोडा, वैक्यूम पाउडर के 5 क्या है उपयोग है, अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने आज खाने का सोडा, वैक्यूम पाउडर के बारे में पढ़ा, जो वीडियो पढ़ी। तो मैं इसकी खाने के सोडे में मैं इसका मुख्य रोल किसका होता है, खाने के सोडे में इसका मुख्य रोल बनाने की विधि का रासायन समझकर आपको पूछता है और इसके 2 उपयोग पूछता है। तो हमने आज खाने का सोडा पढ़ा। जो हम वीडियो डाल रहे हैं उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन उपयोगों को आपको याद करना है। मुख्य इसका रासायनिक केमिकल रिएक्शन बनाने की विधि समझकर क्या है। और एक मुख्य है कि वैक्यूम पाउडर किन के पदार्थों का मिश्रण होता है, वो चीज़ आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। वैक्यूम पाउडर हमेशा वैक्यूम सोडा प्लस
टार्ट्रेट अम्ल का मिश्रण होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।